जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त शाम के 6:56 हो रहे हैं। संभवतः आपके पास जिस वक्त तक ये वीडियो जाए उस वक्त तक जंतर मंतर से और भी ढेर सारी खबरें आने लगे। जी हां, 7 बजे का अल्टीमेटम जंतर मंतर पे सीजेपी को और वहां मौजूद तमाम छात्रों को, तमाम युवाओं को दे दिया गया है। यह आंदोलन अब ना तो अभिजीत दीपके का आंदोलन है और ना ही कॉकरोच जनता पार्टी का, बल्कि कल की तारीख में जिस तरीके से जबरिया तौर पर सोनम वांगचुक को वहां से शाह साहब की पुलिस उठा करके ले जाती है, घसीटते हुए ले जाती है, उसके बाद यह आंदोलन देश के कोने कोने में अपनी जगह बना रहा है। सिर्फ बना नहीं रहा है बल्कि अपने पैर पसार चुका है। जंतर मंतर में आज की तारीख में तिल रखने की जगह नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद इस आंदोलन को कुचलने के लिए कितनी मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस तैयार है, यह हमने आपको आज सुबह की वीडियो में दिखाया था। इस वक्त तो जिक्र इस बात का कि क्या दिल्ली के बाहर मिलिट्री की बसें लगाई गई हैं? क्या मिलिट्री भी दिल्ली में कूच कर चली है? अगर हां तो किस लिए, क्यों, क्या मायने हैं इसके? और दूसरी तरफ सवाल यह भी कि 7 बजे के अल्टीमेटम का मामला क्या है, मतलब क्या है? इससे आगे का सवाल यह भी कि क्या अब खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी मोदी खेलने जा रहे हैं? क्या खुलेआम तानाशाही आज जंतर मंतर पर हमें दिखाई देगी? और चर्चा इस बात की भी करनी जरूरी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिद से वशीभूत होकर नेपाल जैसा कांड भारत में भी करेंगे? दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर भी रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी चल रहा है, इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। मैं सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं 7 बजे की अल्टीमेटम का, और उसके तुरंत बाद हम आपको दिखाएंगे मिलिट्री की बसों की मुस्तैदी। लेकिन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वो वीडियो। जंतर मंतर पर धरने का टाइम 5 बजे तक है। आप सभी से अनुरोध है, तमाम कर रहे हैं जंतर मंतर परिसर को खाली कर दें। देखा आपने? जी हां, अनाउंसमेंट हो रही है जंतर मंतर पे बकायदा कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, 7 बजे तक का वक्त है। 7 बजे तक आप जंतर मंतर को खाली कर दीजिए, यानी 7 बजे के बाद आपको वहां पर नजर नहीं आना है। किनके लिए कहा जा रहा है? उन्हीं युवाओं के लिए जो सोनम वांगचुक को वहां से उठाए जाने के बाद आकर के खड़े हो गए, जिन्होंने ह्यूमन चेन बना ली और जो लगातार ये कह रहे हैं कि अब तो पीछे नहीं हटेंगे। आप सोनम वांगचुक को जिस तरीके से लेकर के गए हो, इसके बाद फर्क नहीं पड़ता आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी अब सिर्फ एक ही है, और वो आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी को बचाना। कल तक सीजेपी का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इस बात तक सीमित था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन आज की तारीख में यह आंदोलन, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, अब सिर्फ सीजेपी का आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि अब यह आंदोलन तब्दील हो चुका है लोकतंत्र को बचाने के आंदोलन के तौर पर। अब इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जाने लगी है, और सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं, सीजेपी के बैनर तले नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में। नागपुर में आज जबरदस्त भीड़। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने आज सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया, उसके खिलाफ
एक विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर भी जबरदस्त भीड़, यानी कि जिधर देखिए उधर आंदोलन ही आंदोलन, पूरा देश ही आंदोलित हो चला है। लेकिन जब आंदोलन होते हैं तो आंदोलनों को दबाने वाली जो सरकार है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हर आंदोलन को दबाती रही है, जिसने इस देश की पहलवान बेटियों को इसी जंतर मंतर पे घसीटा था, जिसने उनकी बात नहीं सुनी थी, जिसने उन बेटियों के ऊपर अपने दोरुपल्ली ट्रोल से लांछन लगवाए थे, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? आपकी स्क्रीन पर अगली वीडियो देखिए। नमस्कार। देखिए, अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ और रास्ते में देख रही हूँ कि इतने सारे जो है मिलिट्री के ट्रक लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि 20 तारीख को सोनम जी जो जंतर मंतर से शांतिपूर्ण जो है मार्च करने वाले हैं संसद की तरफ, मुझे लगता है कि मोदी सरकार इतनी डरपोक और डर गई है अभी से कि मिलिट्री की पूरी फौज उन्होंने लगा रखी है। देखा आपने, मिलिट्री की बसें तैनात हैं। काजल निषाद थी ये, जो दिल्ली की तरफ आ रही थी और उनको ये मंजर दिखाई दिया। अब काजल निषाद की भी चिंता जायज है और इस वीडियो को देखने के बाद हमारी भी चिंता जायज है। हालांकि हमें नहीं पता कि ये बसें कहां जा रही थी, दिल्ली ही आ रही थी, क्या सीजेपी के इस प्रोटेस्ट के लिए ही आ रही थी? कल की तारीख यानी कि 20 जुलाई 2026 की तारीख, जब संसद तक मार्च करने का ऐलान सोनम वांगचुक ने किया था, क्या युवा कल संसद की तरफ मार्च ना करें, उसको रोकने के लिए तैनाती की गई है क्या? अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है क्या? ये सब सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमें समय ही दे सकेगा। वैसे भी मोदी सरकार सवालों का जवाब देती नहीं है, तो उससे उम्मीद नहीं है। लेकिन अब जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह सब कुछ कितना खतरनाक हो चला है। अगर इस आंदोलन को इस तरीके से मोदी सरकार आज रात में कुचल देती है, तो क्या वाकई में वो इस आंदोलन को कुचल देगी? क्या यही गलती नेपाल में करने की कोशिश नेपाल की सरकार ने नहीं की थी? क्या यही गलती बांग्लादेश में करने की कोशिश शेख हसीना की सरकार ने नहीं की थी? जवाब है बिल्कुल। तो ऐसे में हम तो सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़कर मोदी सरकार से एक अपील ही कर सकते हैं। हमें इस देश की चिंता है, हमें नेपाल और बांग्लादेश से सीखने की जरूरत नहीं है, और हमें उम्मीद है कि वैसा यहां पर कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि यह देश बहुत लोकतांत्रिक देश है। लेकिन हां, सरकार से अपील इस बात की है कि मोदी जी, आज नहीं तो कल इस सरकार से, इस सत्ता से आपको भी हटना ही है। आप कोई संजीवनी बूटी लेकर के तो नहीं आए, आपको अमरता का भी कोई वरदान तो नहीं मिला है। आज नहीं तो कल आप कुर्सी से हटोगे ही हटोगे। धर्मेंद्र प्रधान से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, जो व्यक्ति इस देश में लगातार पेपर लीक पे पेपर लीक करवा रहा है, आप उसको गले का हार बना करके इन छात्रों की, इन युवाओं की, इन जेनजीज की बात सुनने को तैयार नहीं। मोदी जी, आंदोलनों को कुचलने से कुछ नहीं होता है, उनसे प्रतिरोध का स्वर और ज्यादा मजबूत होता है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे जब फिजाओं में तैरने लगे, तो मोदी जी आपको यह समझना चाहिए कि स्थिति अब आपके हाथों में नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, वो जिंदा दिमाग के वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक जुनून भरा होता है। जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो ये सोचकर घर से निकलते हैं कि अब व्यवस्था को बदलना है, पलटना है, क्योंकि ये उनके मुस्तकबिल का सवाल है। लिहाजा कल की तारीख में शाह साहब की पुलिस से आपने जो करवाया, वो आपकी बहुत बड़ी गलती थी। और अगर अभी भी उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो देखने के बाद भी अगर आप नहीं संभल पा रहे हैं, तो ये आपकी और भी बहुत बड़ी गलती, गलतफहमी, इसे जिस तरीके से लेना है उस तरीके से लीजिए। दोस्तों, एक अपडेट और है। सोनम वांगचुक की पत्नी यानी कि गीतांजलि आंबो राहुल गांधी के राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, और साथ ही साथ निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी समर्थित
कांग्रेस के पुराने नेता रहे कपिल सिब्बल। इन दोनों की मदद लेते हुए आज वो हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने आज इस बात पे जिरह भी की कि सोनम वांगचुक को उनके मन मर्जी के किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। हमें सफदरजंग अस्पताल में जिस तरीके से रखा गया है वो एक तरीके की अवैध हिरासत है, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट ने आज जो फैसला दिया, या फिर फैसला तो दिया नहीं, एक अंतरिम आदेश जो उससे मांगा गया था, उस अंतरिम आदेश को ठुकराते हुए हाईकोर्ट ने जो कहा उससे निश्चित तौर पर न्यायपालिका भी प्रश्न चिन्ह के घेरों में है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। हाईकोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को दोनों को नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा, लेकिन सफदरजंग अस्पताल से सोनम वांगचुक को मेदांता में शिफ्ट कराने की जो अर्जी थी उसे स्वीकार नहीं किया, उस पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। तो ये सब कुछ हो रहा है देश में, लेकिन हां, महत्वपूर्ण है आज की रात। वो कविता है ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।